किचन में बर्तन धुलकर नैना ने जैसे ही पानी का टैप बंद किया कि अचानक उसको अपनी 10 महीने की छोटी बेटी काव्या के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जल्दी से हाथ पोंछकर जैसे ही नैना हॉल में पहुंची तो देखा कि उसकी सासू माँ सरिता देवी उसकी ननद ज्योति के 6 साल के बेटे आदित्य को गोद में लेकर टीवी देखने में व्यस्त थी और 5.5 साल की सौम्या नैना की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन काव्या के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। सौम्या काव्या को सोफे से नीचे गिरने से बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ सौम्या लगातार बोले जा रही थी, दादी बचाओ, काव्या गिर जाएगी, दादी जल्दी से बचाओ, नहीं तो मेरी बहन को चोट लग जाएगी। इधर नन्ही सी काव्या का रो रो कर बुरा हाल हुए जा रहा था, लेकिन सब कुछ देखकर भी सरिता देवी अनदेखा कर रही थी। नैना दौड़कर जल्दी से आई और काव्या को गोद में उठा लिया। माँ का स्नेह स्पर्श पाकर काव्या चुप तो हो गई, लेकिन सिसकियाँ अभी भी तेजी से ले रही थी। काव्या को चुप देखकर सौम्या ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी दादी को मैं कितना बुला रही थी काव्या की मदद के लिए, लेकिन दादी ने नहीं सुनी मेरी कोई बात। अगर आप नहीं आती तो काव्या को बहुत तेज चोट लगती। अब मैं भी दादी की ना कोई हेल्प करूंगी, ना ही उनकी कोई बात सुनूंगी। सरिता देवी ने सौम्या की बात सुनकर अपनी घूरती नज़र नैना पर डाली और मुंह बना करके बोली, देख तेरी बेटी के संस्कार और तमीज क्या बोल रही है। यही तमीज सिखा रही है ना तू कि घर के बड़ों का अपमान करे। खुद ना बोलकर अपनी बात अपनी बेटी से बुलवा रही है। आने दे आज सुशील को, उसे तुम माँ बेटी की सारी हरकत बताऊंगी। बेशरम बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। क्या मैं घर में बच्चा देख रेख करने वाली आया हूँ? मैंने भी अपने दोनों बच्चों को खुद ही पाल पोस कर बड़ा किया है। चलूँ अब इसके बेटियों की आया बनूँ। सास का ये कहना कि चलूँ अब इसकी बेटियों की आया बनूँ सुनकर नैना का चेहरा गुस्से से तन गया। उसने खुद के गुस्से पर बहुत हद तक कंट्रोल करते हुए कहा, अगर ऐसी बात है माँ जी तो फिर आप आदित्य को क्यों देखती हैं? ज्योति दीदी के ऑफिस जाने के बाद साथ ही मुझे भी उनकी सेवा में लगा देती हैं और आप सुबह से लेकर रात तक उसके खाने से लेकर नहाना और स्कूल ले जाना ले आना सब कुछ आप करती हैं। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? अब आप उसकी नानी हैं कि आया, आप ये खुद तय कीजिए। इतने बड़े 6 साल के बच्चे को गोद में लेकर बैठी और महज 10 महीने की बच्ची सोफे से गिर रही है, रो रो कर बुरा हाल है उसका, फिर भी आपका दिल नहीं पसीजा? कैसी औरत हैं आप? नैना की बात सुनते सरिता जी देवी के गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, तेरा पिछले जन्म का अच्छा कर्म होता तो तेरी गोद में भी बेटा होता जो हमारा वंश चलाता और बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करता, लेकिन ये तेरे पिछले जन्म के कुकर्म हैं जो मरते दम तक अपने हाथ से बनाएगी खाएगी पूरी जिंदगी, और कोई सेवा करने वाला तो दूर, मरने के बाद मोक्ष भी नहीं मिलेगा तुझे। इसीलिए तू मेरे नाती आदित्य और मेरी बेटी ज्योति से जलती है, सब जानती हूँ मैं। सास ने इतने कड़वे शब्द नैना को कहे जो शायद ही कोई बहू सुनकर चुप रह पाती। नैना की सास सरिता देवी नैना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। कारण था उसके बेटे ना होना। नैना उनकी इकलौती बहू थी। दूसरी बेटी काव्या के होने के बाद नैना के पति सुशील ने उसका ऑपरेशन करा दिया, ये कहकर कि अब उन्हें तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, जिसका दोष सरिता देवी ने नैना के माथे मढ़ दिया और उसके साथ और उसकी बेटियों के साथ पहले से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। सुशील सच जानते हुए भी बातों को इग्नोर करता, क्योंकि उसका मानना था कि माता पिता की सेवा करना बेटे बहू का पहला धर्म होता है। नैना की ननद ज्योति भी उसी शहर में कुछ ही दूरी पर रहती थी। ननद नंदोई दोनों नौकरी करते थे, जिसके कारण ज्योति अपने इकलौते बेटे आदित्य को सरिता देवी के पास छोड़कर जाती और ऑफिस से लौटते वक्त उसे अपने साथ लेकर जाती। नैना को आदित्य से कोई समस्या नहीं थी, ना ही उसके काम से। उसकी समस्या तो सरिता देवी और ननद ज्योति का व्यवहार था, जो उसे बात बात पर ताने और व्यंग देती रहती। जब तक बात उसकी थी तब तक वो चुप रही, लेकिन अब बात उसकी बेटियों पर भी आने लगी थी तो उसका चुप रहना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए उसने आज सरिता देवी को जवाब देते हुए कहा,
माँ जी, मैं तो अपनी बेटियों को भगवान का आशीर्वाद समझ सिर माथे लगा लिया। अच्छा है कि मैं आखिरी दम तक किसी के सहारे नहीं रहूंगी। लेकिन आप अपना सोचिए कि जिस दिन मैं इस घर से चली गई आपसे अलग होकर, जैसे मेरी ननद ज्योति दीदी अपनी सास से अलग हो गई हैं नंदोई जी को लेकर, तो जरा सोचिए उस दिन आपका क्या होगा। तब आपको घर और अपना नाती दोनों ही संभालने होंगे। फिर आप किसे दोष देंगी, खुद को, मुझे, या अपने कर्म को और व्यवहार को। माँ जी, इंसान का व्यवहार अच्छा हो तो उसके साथ सब अच्छा होता है। बेटा हो या बेटी, दोनों को समान अधिकार या संस्कार दिए जाएं तो सेवा दोनों ही करेंगे। फ़र्क तो हमारी खराब सोच का है जो हमें दुखी करता है। लेकिन मैं खुश हूँ कि ईश्वर ने मुझे 2 प्यारी बेटियाँ दी हैं। उन्हें किसी आया की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके लिए उनकी माँ अकेले ही काफ़ी है। लेकिन अफसोस कि दादी होकर भी आप दादी का प्यार और अपनापन ना दे पा रही हैं, ना पोतियों से प्यार ले पा रही हैं। और एक बात, आज के बाद सबसे पहले मैं अपनी बेटियों को देखूंगी, उसके बाद घर के हर सदस्य का काम करूंगी, वो भी जितना मुझसे हो सकेगा। तो इसलिए आदित्य और ज्योति दीदी से जुड़ा सारा काम आपको खुद करना होगा। और इस बात की शिकायत आपको जिससे करनी हो उससे दिल खोल कर कर सकती हैं। मेरी बेटियों से लेकर कोई भी बात हो, मुझे किसी का कोई डर नहीं, चाहे वो मेरे पति ही क्यों ना हो। चलती हूँ। और पलटकर सिर्फ इतना कहा, आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे अफसोस रहेगा कि आप दादी नहीं बन पाईं। और नैना अपने दोनों बच्चियों को लेकर वहाँ से अंदर अपने कमरे में चली गई। पीछे से उसकी सासू माँ गुस्से में बस नैना को घूरती रहीं, लेकिन कोई जवाब उनके पास नहीं था जो वो नैना को देती। दोस्तों, नैना का फैसला सही था या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें।